3 हमले किए इमाम ने, और ऐसा हमला कि दुश्मन भागी, और जब भागती दुश्मन को देखा, एक मरतबा मुड़ के इमाम ने खैमे की जानिब देखा और देख के इशारे का, बहन अब तो भाई से राजी हो गई। अल्लाह अकबर। वादा था अब मेरे आंखों में आंसू नहीं आएगा। इस वादे को कैसे निभाया आपको मालूम है? अल्लाह जाने कैसे कैसे मनाजिर पेश आए, मगर अली के बेटे ने बर्दाश्त की, आंखों में आंसू नहीं आने दिया। हद यह है अज़ादारों कि एक मंजर तो ऐसा आया बीवी के सामने कि करीब था कि आंखों में आंसू आ जाए। वो कैसा मंजर याद दिलाऊं? शिमर मलून गरीब करबला के सर को लेके आया और आने के बाद जमीन पर रख दिया, रखने के बाद एक नेज़ा उठाया, मजलूम करबला के सर में नेज़े को चुभोया। ये मंजर ऐसा था, जब बहन ने देखा करीब था कि आंखों में आंसू आ जाए, मगर भाई का वादा। मगर एक बार ज़ैनब ने अपने सर को ऊँट के कोहान से टकरा दिया, खून सर से जारी हुआ, आवाज ए भैया, आवाज गिरिया बुलंद है। कैसे कैसे मनाजिर आए, मगर बहन का भाई से वादा, आंखों में आंसू नहीं आएगा। अजीजों एक मंजर वो भी आया कि जब अजीब मंजर था, एक बीमार भतीजा एक टूटा हुआ खंजर लिए हुए कैद खाने में बैठा हुआ एक कब्र खोद रहा है, और रबाब के हाथों में नन्ही से मैयत। मगर ज़ैनब ने यह मंजर बर्दाश्त किया, आंखों में आंसू ना आया। अजीजों कैद खाने शाम में रही, आंखों में आंसू ना आया। यहाँ तक कि वो मंजर भी सामने आया जब चौथे इमाम को यजीद ने बुलाया, सज्जाद हमने तुम्हें आज़ाद कर दिया, तुम चाहे शाम में रहो चाहे मदीने चले जाओ। कहा हमने आज तक कोई ऐसा काम न किया जब तक फूफी से पूछ नहीं लिया, पहले फूफी से पूछ लूँ। आए फूफी अम्मा, अम्मा यजीद ये कह रहा है हमने तुम्हें आज़ाद कर दिया, चाहे यहाँ रहो चाहे मदीने चले जाओ। शहजादे ने कहा बेटा सज्जाद, हम उस वक्त तक शाम से नहीं जाएंगे जब तक हमारी यजीद 3 शर्तें न मान ले। पहले शर्त हमारे लुटे हुए असबाब को वापस करे, दूसरा शर्त हमें एक घर खाली कराए, हम अभी दिल भर के अपने भाई पर रोए नहीं है। और तीसरे शर्त आपको मालूम है, ए आज़ादारों लीजिए, एक घर खाली हुआ। घर खाली हुआ क्यों? इस जगह फर्श आज़ा बिछाई जाएगी, मजलिस हुसैन बर्पा होगी। तारीख़ तशय्यो की ये पहली मजलिस है जो बीबी ज़ैनब ने बर्पा की, और ऐसी मजलिस है जिसमें ज़ाकिरा शहज़ादी ज़ैनब हैं। मजलिस में बीबी ने पढ़ा, और ऐसी मजलिस जिसमें फ़ज़ाइल भी पढ़े, मसाइब भी पढ़ा। और एक जुमला और मैं कहूँ, कसम खुदा कौन कहता है कि उस मस्जिद में शबीहें नहीं बरामद हुई थी? शबीहें भी बरामद हुई हैं। कौन सी शबीहें याद आया? अरे एक जला हुआ झूला आया, एक जला हुआ बिस्तर आया, कोई फटी चादरें आई, ये शबीहें थी। और मेरा दिल ये कहता है कि इन्हें लुटे हुए सामानों में एक ऐसी चीज़ भी आई होगी जिसको मेरे चौथे इमाम ने अपने मुट्ठी में ले लिया होगा। बस औलाद वालों आखिरी फिक्रा, अपने मुट्ठी में ले लिया होगा और लेकर आए होंगे फूफी के पास और कहा होगा फूफी अम्मा ये आपके लिए। जनाब ने उस चीज़ को अपनी मुट्ठी में लिया होगा और एक निगाह देखा होगा, मुट्ठी को बंद कर लिया होगा और कहा होगा ए बेटा सज्जाद, क्या यह मुमकिन है कि हम थोड़ी देर के लिए उस कैद खाने में चलें जहां हम रह के आए हैं? हाँ फूफी अम्मा क्यों नहीं। आगे आगे चौथे इमाम, पीछे पीछे फूफी आई होंगी कैद खाने में और पहुंची होंगी वहां जहां भतीजी कब्र होगी और कब्र के पार बैठ गई होंगी। मुट्ठी को कब्र रख के खोल दिया होगा, आवाज दोगे ए सकीना, अगर कानों का जख्म ठीक हो गए हो तो बेटी गोशवारे मिल गए। ए
ए सकीना बेटी गोशवारे पहन ले, मगर हाय गोशवारे मिले पहनने वाली न मिली। ज़ैनब उठी, ए बेटी सकीना खुदा हाफिज़, बेटी बुबी करबला जा रही है। ए बेटी कोई पैगाम हो, बाबा से कह दूं आवाज नहीं होगी। ए बुबी अम्मा बाबा को मेरा सलाम, चचा को मेरा सलाम। आए सकीना कैद खाने शाम में रह गई, ज़ैनब लुटे हुए। सालमुल्लज़ीना ज़लमू वय्यमुन क़लबिन लानतुल्लाह अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतश समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिस्मिकल अज़ीमिल अज़म अल अज़्ज़ल जल्लक।